एक शांत से गांव में रामदीन अपने इकलौते बेटे भानु के साथ रहता था। सालों पहले एक लंबी बीमारी ने भानु की मां को उनसे छीन लिया था। उस दिन के बाद से रामदीन ने मां और पिता दोनों की जिम्मेदारी निभाई। दिन में खेतों में मजदूरी और रात में बेटे की देखभाल, यही उसकी जिंदगी बन गई थी। रामदीन की बस एक ही इच्छा थी, मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा सहारा बने, मेरी झुकी कमर को सहारा दे। लेकिन भानु का स्वभाव बिल्कुल उल्टा था। उसे सुबह की धूप से ज्यादा दोपहर की नींद प्यारी थी। गांव के लड़के खेतों में काम करते और भानु चारपाई पर करवट बदलता रहता। आज भी वही हुआ। भानु बेटा, सूरज सिर पर चढ़ाया है, दोपहर हो गई है, अभी तक सो रहे हो? सुबह कहा था ना, कुछ बर्तन पड़े हैं, उन्हें साफ कर देना। मैं अकेला कब तक सब संभालूं बेटा? भानु करवट बदलता है और आधी बंद आंखों से जवाब देता है। बाबा बाबा, आप भी ना, मुझे लगा अभी तो सुबह ही हुई है। इतनी जल्दी क्या है? मैं कर दूं ना बर्तन, भागे तो नहीं जा रहे। आप जाइए जमींदार के खेत पर, वरना वो फिर गुस्सा करेंगे और आपको डांट सुननी पड़ेगी। रामदीन कुछ पल चुप रह जाता है। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती है। हाथों की नसें उभरी हुई, कमर झुकी हुई। बेटा, अब इस शरीर में पहले जैसी जान नहीं बची। सुबह उठते ही सीने में दर्द होने लगता है, हाथ कांपने लगे हैं मेरे। मैंने आज जमींदार को मना कर दिया है। क्या मतलब मना कर दिया? मतलब अब मैं खेत में मजदूरी नहीं कर पाऊंगा। अब घर का गुजारा तुम्हें ही करना होगा भानु। मैंने जितना कर सकता था कर दिया, अब मेरी हड्डियां जवाब दे चुकी हैं बेटा। भानु के चेहरे पर गंभीरता की जगह चिढ़ दिखाई देती है। पिताजी, आप सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि आपको मेरा सोना पसंद नहीं? हर बात में बीमारी, हर बात में कमजोरी। झूठ क्यों बोल रहे हैं कि आप काम नहीं कर सकते? गांव वाले दो बातें क्या कह देते हैं, आप भी उनकी बातों में आ जाते हैं। रामदीन के चेहरे पर गहरी चोट लगती है। उनकी आंखें भर आती हैं, लेकिन वो खुद को संभाल लेते हैं। तुम्हें मेरी बात झूठ लगती है बेटा? बाहर निकल कर देखो, लोग मुझे नहीं तुम्हें ताने मारते हैं, कहते हैं कैसा निकम्मा बेटा पाल रखा है रामदीन ने। मैं ये सब सुनकर भी चुप रहता हूं, क्योंकि मुझे भरोसा था कि एक दिन तुम समझोगे। जिस दिन मैं नहीं रहूंगा ना, उस दिन तुम्हें मेरी हर बात की कीमत समझ आएगी। पिता की बातें भानु के दिल में तीर की तरह चुभ गईं। गुस्सा, अहंकार और चोट, तीनों मिलकर उसके अंदर तूफान खड़ा कर रहे थे। वो बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ और रामदीन आंगन में अकेले खड़े रह गए। भानु तेज कदमों से गांव की गलियों से निकलकर जंगल की ओर बढ़ गया। हर बात में ताना, हर बात में शिकायत। अगर मैं थोड़ा आराम कर लूं तो क्या आसमान गिर जाएगा? गांव वाले भी ना, खुद कुछ नहीं करते, बस दूसरों के घरों में आग लगाते। जंगल में पहुंचकर वो एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। हवा हल्की चल रही थी, पत्तों की सरसराहट जैसे उसकी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। सबको लगता है मैं निकम्मा हूं। ठीक है, रहने दो, अभी तो बहुत थक गया हूं, थोड़ा सो लेता हूं, बाकी दुनिया बाद में देख लूंगा। कुछ ही पलों में भानु गहरी नींद में सो गया। तभी वहां से एक वृद्ध साधु पंडित बाबा गुजर रहे थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी, हाथ में कमंडल और माथे पर तिलक। उन्होंने पेड़ के नीचे सोते हुए भानु को देखा। उठो बालक, दिन ढलने को है और तुम यहाँ सो रहे हो। भानु चौंक कर उठ बैठता है, आंखें मलता है। अब कौन है? बाबा, आपको क्या परेशानी है? घर में पिता नहीं सोने देते, अब यहाँ आप आ गए। मुझे शांति से रहने दीजिए। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं बेटा, लेकिन तुम अपनी जिंदगी के दुश्मन जरूर बन रहे हो। इतने जवान हट्टे कट्टे होकर भी दिन भर नींद में डूबे रहना, क्या यही तुम्हारा उद्देश्य है? उद्देश्य? मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूं जीऊं, आपको क्या? बाबा कुछ पल भानु की आंखों में देखते हैं, जैसे उसके भविष्य को पढ़ रहे हों। अहंकार इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होता है। याद रखना, बहुत बड़ी मुसीबत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। जब समय पलटेगा ना, तब तुम्हें आज की मेरी बात याद आएगी। अगर अब भी नहीं संभले तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे डराने से कुछ नहीं होगा बाबा, जो होगा देखा जाएगा। भानु ने बात को हंसी में उड़ा दिया। बाबा शांत भाव से आगे बढ़ गए। दिन बीतते गए और बाबा की बात सच साबित होने लगी।
रामदीन की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उनकी सांसें तेज चलने लगीं, चेहरा पीला पड़ गया और शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया। घर में न दवा थी, न अनाज, न कोई सहारा। भानु पहली बार डर गया। भानु बेटा, शायद अब मेरा समय आ गया है। ऐसा मत कहिए पिताजी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अगर मैं चला जाऊं तो एक बात याद रखना, काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता। इंसान की सोच छोटी बड़ी होती है। ये कहते कहते रामदीन की आंखें बंद हो जाती हैं। भानु घबरा जाता है। पिताजी, पिताजी आंखें खोलिए। भानु दौड़कर पड़ोसियों की मदद से पिता को अस्पताल ले जाता है। अस्पताल का सफेद कमरा, दवाइयों की गंध और मशीनों की आवाज। भानु का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। तुम इनके बेटे हो? जी डॉक्टर साहब, मेरे पिता ठीक तो हो जाएंगे ना? इनकी हालत बहुत गंभीर है, फौरन ऑपरेशन करना होगा। अगर देर हुई तो जहर पूरे शरीर में फैल सकता है। ऑपरेशन करना ही पड़ेगा क्या डॉक्टर? हाँ, और इसके लिए 50,000 रुपए जमा करने होंगे। जैसे किसी ने भानु के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। 50,000 रुपए? डॉक्टर साहब, मेरे पास तो 500 रुपए भी नहीं है। मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं? कृपा करके कुछ कीजिए, वो मेरे पिता हैं। मैं अभी कुछ दवाइयां दे देता हूँ, जिससे इन्हें थोड़ा समय मिल जाएगा। लेकिन 2 दिन के अंदर पैसे का इंतजाम करना होगा, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वरना ये शब्द भानु के कानों में गूंजते रह गए। वो अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठ गया। पहली बार उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हे भगवान, मैंने कभी जिम्मेदारी नहीं निभाई। आज सजा मेरे पिता को क्यों मिल रही है? मुझे रास्ता दिखाइए, मैं कुछ भी करूंगा, बस मेरे पिता को बचा लीजिए। उसी क्षण उसे बाबा की बात याद आती है। बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। भानु की आंखों में पछतावा साफ झलकने लगा। अब उसे समझ आ गया था, समय मजाक नहीं करता। अब उसे बदलना ही होगा, किसी भी कीमत पर। अस्पताल से बाहर निकलते ही भानु की चाल बदल चुकी थी। अब वो आलसी लड़का नहीं था, वो एक डरा हुआ बेटा था। उसके पास सिर्फ 2 दिन थे। 2 दिन अपने पिता की जान बचाने के लिए। भानु सीधे गांव के जमींदार के बड़े हवेली नुमा घर पहुंचा। दरवाजे पर खड़े नौकर उसे घूर रहे थे। अरे वाह, ये तो हमारे गांव का महाराज भानु है। कहो, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? सेठ जी, पिताजी की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए मांगे हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप मेरी मदद कर दीजिए, मैं जिंदगी भर आपका कर्ज चुकाऊंगा। जब तुम्हारे बाप ने काम छोड़ा था तब बहुत शान थी ना, अब पैसा चाहिए? सुन लो, मैं बूढ़े घोड़े पर पैसा नहीं लगाता। जाओ, जहां से आए हो वहीं जाओ। ये शब्द भानु के सीने में तीर की तरह लगे। वो चुपचाप वहां से निकल गया। आखिरी उम्मीद लेकर वो मुखिया के घर गया। भानु बेटा, मैं समझता हूं, लेकिन पंचायत का पैसा यूं नहीं दे सकता, और तुम्हारी कोई आमदनी भी नहीं है। माफ करना। अब भानु के पास कोई दरवाजा नहीं बचा था, ना पैसा, ना सहारा, ना उम्मीद। थक हार कर भानु फिर उसी जंगल के पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। वही जगह जहां उसने बाबा की बातों का मजाक उड़ाया था, आज वही जगह उसका सहारा बन गई। वो घुटनों के बल बैठ गया। हे भगवान, मैं हार गया। मुझे माफ कर दो। मैंने अपने पिता की कद्र नहीं की। अब मुझे 50,000 रुपए चाहिए, वरना वो मर जाएंगे। कोई तो रास्ता दिखाओ। हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ के पत्ते जोर से हिलने लगे और धीरे धीरे वही पंडित बाबा उसके सामने प्रकट हुए। अब समझ आया बेटा? बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। आप सही थे, मुसीबत सच में आ गई। मेरे पिता को बचा लीजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। गलती मान लेना ही पहला कदम है, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, तुम खुद अपनी मदद करोगे। कैसे बाबा? मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये साधारण राख नहीं है, इसे अपनी जुबान से स्पर्श करो। ये तुम्हें थकने नहीं देगी। लेकिन याद रखना,
जादू राख में नहीं, तुम्हारी मेहनत में होगा। अगर दिल से मेहनत करोगे तो असंभव भी संभव होगा। भानु ने कांपते हाथों से राख ली। उसने उसे चूमा। अचानक उसे लगा जैसे उसके शरीर में बिजली दौड़ गई हो।